नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आज आपका मन पसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में दीजी आपके लिए लाया है एक नया वीडियो जो है संधियों के ऊपर। और कौन सी संधियां? वो संधियां जो सन 2020 में आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आने वाली हैं। लास्ट ईयर तक बहुत सारी संधियां थी, इसी साल में उन पर मैंने वीडियो बना भी रखे हैं, अपलोडेड भी हैं, ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको सब मिलेंगे। लेकिन चूंकि अब बोर्ड ने सिलेबस को कुछ कम किया है, सिलेबस को कुछ नए तरह से उन्होंने निर्धारित किया है, इसलिए अब जो संधियां आपके कोर्स में है केवल उन पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है और आपके लिए इससे बड़ी आसानी हो जाने वाली है, क्योंकि आप लोग केवल अब इन संधियों को ही पढ़िए और पक्का करिए और एग्जाम में अच्छे अंक लाइए। तो हम शुरू कर दें बिना देर किए हुए, लेकिन आगे बढ़े हैं उसके पहले वही बात कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल को तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो बनता है कि अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और फिर देखिए कि मिलजुल कर पढ़ने का क्या आनंद आता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संधियां, ठीक है? संधियां हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये है संधियां। पहली बात तो संधि होती क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल, आपस में जब दो वर्ण पास पास आए, उनमें मेल हो और कोई परिवर्तन हो जाए तो वह व्यंजन संधि कहलाती, वह संधि कहलाती है। क्योंकि स्वर हमारे पास हैं, कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं और संस्कृत में विसर्ग भी होता है, तो इन तीन के अनुसार ही तीन प्रकार की संधियां भी है। स्वर संधि जिसमें स्वर का मेल स्वर से होता है, दूसरी व्यंजन संधि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, और तीसरी है विसर्ग संधि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए। ठीक, तो इस तरह से तीन प्रकार की संधियां हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं केवल व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कब होती है भाई? जब ये जो प्लस का साइन है ना, उसके पहले अंतिम वर्ण, जो भी पद है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, और जो पर वर्ण है यानी बाद वाला वर्ण है उसका प्रथम वर्ण कोई स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। ये जो व्यंजन है ना बच्चों, इन्हें संस्कृत में हल भी कहते हैं। हल, हलंत होते हैं, क्यों? क्योंकि वे सारे हलंत होते हैं, इनको हल कहा जाता है। तो जैसे ये को एग्जाम्पल है तत् प्लस चित्रम, यहाँ प्लस के साइन के पहले त हलंत और यहाँ च है, संधि जो हो रही है वो त हलंत और च हलंत इनमें हो रही है, तो संधि के किसी नियम के अनुसार तच्चित्रम शब्द बनता है। ये होती है व्यंजन संधि। हम आगे देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे फिर कि और इसके आगे क्या होता है। ठीक, ये हो गई भाई व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये हमने अच्छी तरह जान लिया। अब हम जानने वाले हैं कि इसके बाद और हमारे पास क्या है। अगली स्लाइड पर आ जाइए और हम देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, संधि कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने जान लिया कि तीन तरह की संधियां होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, और व्यंजन संधि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है। अब जो हमारे पास पहली पहली संधि है ना, उसका नाम क्या है? देखो भाई, उसका नाम है आपके कोर्स में वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। ये नाम है संधि का, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसे जश्त्व संधि भी कहते हैं। ये भी आपको जरा मुश्किल से समझ में आएगा, ये आसानी से समझ में आएगा। प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन, मैंने संधि को नाम दिया है भाई एक का तीन, ये नाम दिया है, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बदल जाना। ये ज्यादा आसान है याद करना, संस्कृत व्याकरण को सरल बनाकर याद करिए, ऐसे याद करिए कि उसका प्रयोग बहुत आसान हो जाए। तो अब क्या है एक और क्या है तीन, ये हम पहले जानेंगे। प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन, ये हमारे पास पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के वर्ण है क, ख, ग, घ, ङ। है, राम नहीं बोलेंगे, है ना, ङ। जब बच्चा रोता है ना, वो ये वाली ध्वनि है। या हम बोलते हैं कंघा, शंख, ये वो वाली ध्वनि है। च, छ, ज, झ, ञ, कंचन, चंचल, ये वाली ध्वनि है।
ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये जो है ये प्रथम वर्ण है, ये लो, और ये वाला तृतीय वर्ण है। ठीक, यानी प्रथम वर्ण हुआ कच टतप, इसको याद करना बहुत आसान है, इसका नाम बना लो कच टतप। और तृतीय वर्ण है गज टतप। समझ लो क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक का नाम है कच टतप और दूसरे का नाम है गज टतप। फनी वे में पढ़िए, इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए भाई। कच टतप का गज टतप में परिवर्तन। एक का तीन का मतलब है एक, यानी कच टतप, और गज टतप है तीसरा वर्ण, यानी कच टतप गज टतप में बदल जाए, वो होती है एक का तीन संधि। हो गया ना, बढ़िया याद हो गया ना। अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि आपके लिए और आगे समझाने के लिए मेरे पास क्या तरीका है। ये देखिए, ये लीजिए भाई, अब हमारे पास क्या तरीका है वो भी देखिए। संधि है एक का तीन, हमने नाम दिया एक का तीन, यानी कच टतप को गज टतप में बदला जाए। लेकिन कब बदला जाए ये भी तो पता होना चाहिए, नियम क्या है। प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई तीसरा चौथा वर्ण स्वर या यारलव आए, या तो कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण यानी क ख छोड़ दो तो ग घ ऐसे, और यह यारलव आए तो ये प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ये है नियम हमारे पास, ये तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ओके, लेकिन क्या होने वाला है, इसको जरा ऊपर किया जाए। हाँ, लेकिन ये याद रखना है क्या कि यहाँ पे तीसरा चौथा वर्ण आए, स्वर आए, यारलव आए, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि जहां ये नियम लागू हो रहा होगा वही एग्जाम्पल तो देंगे ना टीचर एग्जाम में, इसलिए मत टेंशन लीजिए। आप तो एक का तीन याद रखिए, अगर तीसरा वर्ण हो रहा है तो आगे पहला वर्ण होगा, और अगर प्रथम वर्ण है दिया है तो आगे तीसरा वर्ण बनेगा, रिवर्स चलेगा। देखना कैसे, दिक प्लस अंबरा, ये क के बाद अ स्वर आ गया, नियम पूरा हो गया। ये शब्द क्या बनेगा, बता दीजिए क्या बनेगा। यस, दिगंबर बनेगा, बिल्कुल सही। अच प्लस आदि, च के बाद अ स्वर आ गया, नियम पूरा हो गया, ये बनेगा आजादी ही। ये लीजिए, ओके। फिर है षट प्लस आननः, ट के बाद आ स्वर आ गया तो ये बनेगा षडाननः। ट हलंत बनेगा, उसमें आ जुड़ जाएगा, षडाननः। भगवान कार्तिकेय को कहते हैं षडानन, क्योंकि उनके 6 मुख थे। जगत प्लस बंधु, त के बाद ब तीसरा वर्ण आ रहा है, नियम पूरा हो गया, ये बनेगा जगत बंधु। यहाँ द आधा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं था ना भाई, स्वर होता तब तो द पूरा होता। अप प्लस ज, अब प के बाद ज है, प्रथम वर्ण तृतीय में बदलेगा, प फ ब, तो बनेगा अब्ज। अब्ज कमल को कहते हैं। अप माने पानी, पानी में जन्म लेने वाला, वो होता है अब्ज। अब आगे बढ़िए भाई, आगे देखा जाए कि आगे हमारे पास आपके लिए और क्या है। ये हमने पढ़ा एक का तीन संधि, ठीक है। अब आगे देखिए भाई हमारे पास क्या है, और अगली स्लाइड देखी जाए। ये देखो, ये बहुत काम का पेज आया भाई आपके लिए। कैसे काम का पेज आया? ये ऐसे काम का पेज आया कि आपके कोर्स में शेमुशी है ना, तो शेमुशी में से अनुप्रयुक्त व्याकरणी तो पूछी जाएगी। त के बाद भ, नियम पूरा हो गया, ये क्या बनेगा? पेशयत। यही एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाले हैं, पेशयत भ्रमति, ये ऐसे बन जाएगा। लीजिए, लिख दिया आपके लिए। काचित प्लस यम, त के बाद स्वर आ रहा है, एक का तीन बनेगा, ये हो जाएगा त का द, और उसमें मिल जाएगा ई, तो ये हो जाएगा काचिदियम। देखा 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 शब्द कैसे बदल रहे हैं। फिर तावत प्लस विभज्य, त पहला वर्ण है, पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा, ये बनेगा तावत विभज्य। ये द आधा ही रह गया, क्यों भाई, क्यों आधा रह गया? क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं था ना, इसलिए। फिर है युष्मत दर्शनात्, हृदय में बदलेगा, और दो दो द हो जाएंगे भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। युष्मत दर्शनात्, ऐसे, ये लो त का द हो गया, ये ऐसे बना। अचिरादेव, अब मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, आप बताएंगे। अचिराद प्लस एव, त के बाद स्वर है, त द में बदलेगा, ये पूरा नहीं लिख रहे, बस इतना लिख रहे हैं। दे, त द में बदलेगा, उसमें ए मिल जाएगा। वही स्थिति बिल्कुल यहाँ है, ये भी त द में बदलेगा और उसमें ए लग जाएगा, तदेव। और यहाँ भी वही है, त का द बदलेगा और उसमें अ जुड़ेगा, तो ये बनेगा तदहम, यदहम, ये यद हम ऐसे बनेगा। ओके, ये हो गया भाई शेमुशी पाठ्य पुस्तक में जो संधियां आई हैं उसका वर्णन। ओके,
आप इसको दोबारा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी करके इसको याद कीजिए, मगर कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संधि विच्छेद का भी अभ्यास कर लिया जाए। संधि विच्छेद कैसे होंगे, कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1 का 3 होगा या तो, और अगर संधि विच्छेद करना है तो 3 का 1 करेंगे, है ना ट्रिक बढ़िया। अब 3 का 1, ये द तीसरा वर्ण है, इसको हम पहला बनाएंगे, क्या बनेगा, एतत्, ये देखो, प्लस अर्थम, एतत् प्लस अर्थम, ये बन गया ना, संधि विच्छेद हो गया। ऐसे यहाँ पर है कुर्यात प्लस अहितम, जो शब्द पहचानते हो उसको पहले लिख लो, अहितम, ये तो हम पहचानते हैं भाई। अब क्या इससे पहले क्या होगा, हाँ सही पहचान रहे थे आप लोग, ये कुर्यात होगा। वागीशः, क ग में बदला है, 1 का 3 के बजाय 3 का 1 होगा, तो वाक प्लस ईश। बहुत से बच्चे ईशा को ना छोटी बना के लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, इश नहीं होता। महद्धनम, धनम तो पहचानते हो ना, तो धनम पहले लिख लो भाई। और ये द किससे बने हैं, द तीसरा वर्ण है, इसका पहला वर्ण क्या होता है, त थ द, तो ये होगा महत, देखा है ना कमाल की ट्रिक। कुर्यात प्लस इदानीम, जगत प्लस ईशः, और वाक प्लस ईश्वरी, ये ऐसे लिखा जाएगा भाई, वाक प्लस ईश्वरी, ई बड़ा होगा, दीर्घ ई होगा, ईश्वरी। लास्ट तक सही लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी, यहाँ म हलंत है, यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ वैसे का वैसे, ठीक। आगे बढ़े, संधियां और भी है ना, एक ही संधि थोड़ी ना कोर्स में है, आगे और भी संधि है भाई, वो भी देख लीजिए। 2 ही संधियां तो आज के कोर्स में छोड़ी हैं, ये लीजिए दूसरी संधि, ये कोर्स में 2 ही व्यंजन संधि कोर्स में आ रही है भाई। दूसरी है प्रथम वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, इसे अनुनासिक संधि कहते हैं, अनुनासिक संधि कहलाती है। इसके लिए भी कोई फनी नाम होना चाहिए ना, वरना मेरे पढ़ाने का फायदा क्या। नियम तो है, वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो ये वर्गीय प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदलता है, कैसे समझो। इसका मैंने नाम दिया है 1 5 5। प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदल जाता है। इसको मैं बर्थडे पार्टी वाली संधि भी कहती हूँ। कैसे, बर्थडे पार्टी वाली संधि, और मेरे क्लास बच्चे भी ना जो पढ़ने आते हैं वो ये बर्थडे पार्टी वाली संधि है मैम, ये तो बर्थडे पार्टी वाली संधि है। कैसे, आपके घर में मान लो पड़ोस से किसी छोटे बच्चे का, नन्हे बच्चे का बर्थडे का इनविटेशन आ गया कि भाई आप लोग आइएगा, और घर में दादा दादी भी हैं, दादा दादी कहते हैं हम क्या करेंगे जाके, बच्चे की बर्थडे, बच्चों को ही भेज दो, खुद नहीं जाते, अपने बच्चों को भेज देते, अपने बच्चों, दूसरों के बच्चों को तो नहीं भेज सकते ना, है ना। तो वैसे ही जब ये प्रथम वर्ण देखता है कि मेरे आगे किसी वर्ग का पंचम वर्ण है, यानी छोटा बच्चा है, तो वो अपनी जगह अपने छोटे बच्चे को भेजता है। कैसे, देखो, अगर कच तप में से कोई वर्ण आ जाए, इसके बाद ये पंचम वर्ण, कोई सा पंचम वर्ण हो, तो क अपनी जगह ग को भेजेगा, क्योंकि क का पंचम वर्ण ग है, यानी का बच्चा ग है, च का य है, ट का ण है, त का न है, और प का म है, प अपनी जगह म को भेजेगा। अगर ये स्थिति हो तो क्या होगा आगे, कष्टतप भी यंगणनम में बदलेंगे। कष्टतप पहला वर्ण है, यंगणनम पांचवा वर्ण है, ऐसे याद रखो, यंगणनम। क बदलेगा अंग में, च बदलेगा य में, ट बदलेगा ण में, त बदलेगा न में, प बदलेगा म में। वाह प्लस मयम, क के बाद पंचम वर्ण है, क देखता है अरे मेरे बाद तो छोटा वर्ण बच्चा है, कोई बच्चे की बर्थडे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जगह अपने बच्चे को भेजूंगा, तो ये बनेगा वांग मयम। देखा, ये फनी मेथड याद रखो, हमेशा याद आएगा। सत प्लस मतिम, त पहला वर्ण है, उसके बाद पंचम वर्ण है, त अपनी जगह अपने पंचम को भेजेगा, त थ द ध न, सन्मतिम। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, पक्का देख रहे हो ना। षट प्लस मुख, ट ने देखा, उसके बाद म है पंचम वर्ण, तो ट ठ ड ढ, षण्मुखम, षण्मुख ये शब्द बन गया, देखा। फिर है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो ये त ने देखा कि उसके बाद न है, तो जगन्नाथ, अपने त थ द ध न, उसने भी अपने पंचम को भेज दिया, तो बना जगन्नाथ। हो गया, समझ में आया ना, आ रहा है ना समझ में भाई। इस तरीके से ये संधि होती है। अब आगे बढ़े जरा, आगे भी तो देखना चाहिए हमारे पास और क्या है आपके लिए। जगन्नाथ यहाँ तक हमने कर लिया,
और अब आगे आइए, शेमुशी। हाँ भाई, शेमुशी के एग्जाम्पल हमको जरूर देखने चाहिए, जरूर देख लेने चाहिए। तत् प्लस नाम, तत् प्लस नाम, फिर वही स्थिति है, त के बाद पंचम वर्ण है न, तो क्या बनेगा? त थ द ध न। वेरी गुड, आप बोलते रहिए, मुझे सुनाई दे रहा है। आप जितना बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही कमरे में अकेले क्यों ना बैठे हो। स्याद प्लस न, त के बाद न है, ये फिर न में बदलेगा। ये सब आपके शेमुशी में जो चैप्टर हैं, वहां से मैंने छांट छांट के निकाले हैं आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि अनुप्रयोग की व्याकरण ही एग्जाम में आती है, ये आएंगे। यत प्लस में अनुसात, बुद्धिर बलवती सदा में से है ये, तो करना बनेगा क्योंकि आगे म है, तो ये बनेगा यन अनुसात। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा? नहीं ना? क्यों? क्योंकि 1 का 5 संधि हो रही है, तो भी संधि विच्छेद करेंगे। अभी हम कर रहे थे 1 5, अब करो 5 1। यहाँ 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण किससे बना होगा? पहले से, त थ द ध न, तो ये होगा एतत् प्लस न। ज्यादातर ना संस्कृत भाषा में त के एग्जाम्पल ही मिलेंगे, देखो तुम्हें सब जगह त के एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत ज्यादा होते हैं त के एग्जाम्पल। कि निरर्थकम तो पहचानते हो, निरर्थकम तो ऐसे कैसे लिख लेना, और यहाँ किंचित होता है, किंचित निरर्थकम। स्यान नरपति, स्यात आगे नरपति का ना है, तभी तो त न में बदला। और ये आगे नेता शब्द तो हमें दिखाई दे रहा है भाई, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ये पंचम वर्ण कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है, तो यहाँ होगा सम्यक, क्योंकि पहला वर्ण ही तो 5वें में बदलता है, तो ये होगा सम्यक नेता, सम्यक प्लस नेता, ऐसे बने भाई। तो आगे बढ़े जल्दी से, और देखें आप रिवाइंड करके, इसको बार बार आगे पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले एक चीज और, वो क्या चीज है इसमें, अब हम रिवाइज करा दें एक बार आपको, कि हम जो पढ़ रहे थे 2 ही संधियां इस बार आपके कोर्स में, 2 व्यंजन संधियां कोर्स में है भाई आपके, हाल ही 2 व्यंजन संधि। एक बार ये रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी? एक है 1 का 3 जश्त्व संधि, और दूसरी है 1 5 5 यानी अनुनासिक संधि। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए लिख दे रही हूँ कि आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है जश्त्व संधि कोर्स में है, और अनुनासिक संधि कोर्स में। अनुनासिक संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण है, ये प्रथम वर्ण अनुनासिक वर्ण में बदलता है, इसलिए इसको अनुनासिक संधि कहा जाता है। तो इस तरह से ये 2 संधियां आपके कोर्स में है, व्यंजन संधि क्लास 10th के लिए इस साल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और भाई अगर सब कुछ समझ में आया हो, मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इतना तो बनता है ना कि संस्कृत क्लास में डिजी को जरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। संस्कृत क्लास मेड इजी आपके लिए बनाया गया चैनल है, मेड इजी। संस्कृत को मैं इजी करके पढ़ाती हूँ, और इस तरह से पढ़ाती हूँ कि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सके, खूब अच्छे, खूब अच्छे। 100% मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी जो बोर्ड के एग्जाम हो के चुके हैं, उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स ने बढ़ चढ़ कर मुझको मैसेज करके बताया कि उनके फुल मार्क्स आए, 98 99 100 मार्क्स लाने वाले बहुत बच्चे हैं। अगली बार आप सबके भी आएंगे, इसलिए आप सबको मेरी अनंत शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओके, बाय।